शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, सुबह आप सभी लोगों के बीच में मैंने राजेंद्र सोनकर, हमारे एक कस्टमर हैं जिनकी एज 70 प्लस है, जिन्होंने अपनी जीवन की सारी पूंजी कंपनी में लगा देने के बाद जिस एसोसिएट की जिम्मेदारी पर, भरोसे पर ये सारी पूंजी लगाई थी, उससे संपर्क हो पाने से असमर्थ होने के कारण, जिन्हें खुद मैसेज टाइप करना भी नहीं आता, उन्होंने आप जैसे ही कस्टमर्स से बीच में रह करके, आपके नंबर ले करके, किसी तरीके से लोगों से संपर्क करके अपना दर्द, अपनी तकलीफ बताने की कोशिश और प्रयास किया, जिसका एक स्क्रीनशॉट मैंने भी आपको शेयर किया है। 4 मई को ये मेरे पास मैसेज आया था और आज सोनकर जी ने अपने खुद के प्रयासों से आप सभी लोगों की इस मुहिम की अगुवाई करने वाली आपकी लीडर शशि बाला मैम से मुलाकात करके अपनी बात को मुझ तक पहुंचाया, और मुझसे बात होने के बाद आशा है कि संतुष्ट हुए भी होंगे। फिलहाल मैं आप लोगों के इस वॉइस नोट के जरिए सिर्फ एक संदेश ये देना चाहता हूं कि आप सारे के सारे कस्टमर ही एक दूसरे के सहारा हैं। इस मुहिम में अगर कोई कस्टमर साथ दे सकता है किसी कस्टमर का, तो कस्टमर ही हो सकता है, क्योंकि आप सबका दर्द समान है। एसोसिएट के लेवल पर आपने देखा किस तरह की भ्रांतियां फैलाई गई, किस तरह के कंफ्यूजन पैदा किए गए। उसके पीछे सिर्फ एक मकसद था कि आप उनका पीछा छोड़ दें। वो आपको बता दें कंपनी भाग गई है, जाइए एफआईआर कर दीजिए, आप उनका पीछा छोड़ दें। और आप देख लीजिए, जिन लोगों ने एफआईआर कराया है आज उनके भी एसोसिएट उनसे यही करके पल्ला झाड़ लें कि आपने एफआईआर तो करा दी, अब हम क्या कर सकते हैं। और जिन्होंने एफआईआर नहीं कराई, उनके एसोसिएट ये करके पल्ला झाड़ चुके हैं कि जाइए एफआईआर करा दीजिए, हम क्या कर सकते हैं। और कंपनी बार बार ये बात कह रही है कि हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, हम कहीं नहीं भागना चाहते, हम काम करना चाहते हैं, हम आना चाहते हैं, लेकिन उस माहौल को कोई भी क्रिएट करने की कोशिश नहीं कर रहा जिससे कंपनी को ऐसा माहौल मिले कि आ करके कम से कम साबित तो करे कि जो कह रही सही है, गलत है। आप सभी कस्टमर से मैं अनुरोध करूंगा कि आप सब बिल्कुल निराश मत हों। एक दूसरे को फोन पर बात करके तसल्ली, सहारा जो दे सकते हैं, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक देते रहें। और जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना, मैंने कल शशि बाला जी से बात करते हुए अपने बातचीत में भी बात रखी है कि जो कस्टमर लीगल में नहीं गए हैं वो हमारे लिए एक ब्रह्मास्त्र की तरह से हैं। यानी उन कस्टमर्स के जरिए हम माननीय न्यायालय का ध्यान इस तरफ ला सकते हैं कि देखिए, सिर्फ ये 400-500 लोग नहीं, बल्कि इनके अलावा हजारों लोग ऐसे हैं जिनके पैसे कंपनी में हैं, लेकिन उनको कंपनी पे आज भी भरोसा है। इन्हें भी बहकाया गया, इन्हें भी उकसाया गया, लेकिन ये आज भी कंपनी भरोसा करते हैं। और आप खुद सोचें कि अगर एक तरफ 500 लोग हों और एक तरफ 5000 लोग हों, तो बात किसकी सुनी, समझी और मानी जाएगी। तो निश्चिंत रहें, हम सब तैयारियां कर रहे हैं कि इस बार कोर्ट की तारीख में कुछ इस प्रकार से चीजें रखी जाएं जिससे कोर्ट का ध्यान असली लायबिलिटी पे लाया जा सके, असली मुद्दे पे लाया जा सके। कोर्ट का ध्यान इस तरफ लाया जा सके कि नहीं, कंपनी देना चाहती है और कस्टमर तैयार है, लेकिन बीच में कुछ लोगों ने ये जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है, उसमें उनका खुद का लाभ है, ना कि कंपनी की नीयत खराब है और ना तो कस्टमर इतना आक्रोशित है। साथ ही साथ मैं आह्वान करूंगा आप सभी उन कस्टमर से, ये मेरी तरफ से आप सभी लोगों से आह्वान है, एक वो कस्टमर जिन्होंने एसोसिएट्स के अकाउंट में पैसे दिए हैं, कृपया करके आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि उन सभी एसोसिएट जिनके अकाउंटों में आपने पैसे दिए हैं, उनसे संपर्क में रहें। संपर्क में नहीं हो पा रहे तो उनको लीगल नोटिस दें या उसके आगे एसपी कार्यालय तक चिट्ठी दें, ताकि आपका पैसा जिंदा रहे। अन्यथा जांच एजेंसीज की रिपोर्टों में आपने देख रखा है कि एसोसिएट्स के ऊपर भी लायबिलिटी निकाली जा रही है कि इतना पैसा एसोसिएट ने कंपनी से लिया है। और ये जब ट्रायल आएगा ना, तो ट्रायल में इन सभी को आना पड़ेगा। कोई बाहर कहकर मुकर नहीं सकता है कि हमने तो काम किया, मैं फिल्म कंपनी नहीं पैसा दिया होगा। आना पड़ेगा कि अगर ये काम का पैसा है तो उस काम का सेटलमेंट जब तक नहीं जाता तब तक वो भी दोषी है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने सभी कस्टमर, एसोसिएट से मेरा अनुरोध है, सभी कस्टमर्स जिनसे आपने पैसे अपने अकाउंट्स में लिए उनसे संपर्क में रहें, ताकि आप सभी लोग कहीं भी किसी भी जगह पर ऐसी उलझनों में ना उलझें जिसके लिए एक दिन आपको फिर से आकर कंपनी के सामने खड़ा होना पड़े। और साथ ही साथ ऐसे हर एक कस्टमर से मेरा अनुरोध है जिसका बड़ा इन्वेस्टमेंट है, 1 करोड़, 50 लाख, 25 लाख, 2 करोड़, वो अपने प्रूफ तैयार रखें और आप सभी लोगों से एक एफिडेविट लेकर के कोर्ट में कंपनी की तरफ से दाखिल किया जाए कि हमारे ये भी कस्टमर हैं, हम इन्हें भी पैसा देना चाहते हैं, इनकी भी लायबिलिटी उतारना चाहते हैं, इनके लिए हमें रास्ता दिया जाए।
जिसे लड़ाई लड़नी है कानून की लड़ाई लड़े। वो जिसे जांच करानी हो जांच कराए। जांच में जब कोई चीज निकल के नहीं आएगी तो जवाब उसको देना पड़ेगा कि भाई आपने जांच करा ली है, अब बताइए अब आपको क्या चाहिए। तो मैं आप सभी लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि आपस में एक दूसरे के साथ देते चलें। सोनकर जी के प्रयासों से आज उन्होंने पहुंच करके शशि बाला जी से मुलाकात करी, मुझसे बात करी। मुझे पूरा यकीन है कि जो इंसान पिछले 4 सालों से अब तक कन्फ्यूजन जिंदगी जी रहा होगा, एटलीस्ट अगले 4 महीने उनकी जिंदगी के ऐसे होने वाले जिसमें उनको सुकून भी होगा और उनकी लायबिलिटी भी खत्म हो जाएगी। आप सभी, हम सभी मिलकर जो प्रयास कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि आगामी जो तारीख है उस तारीख में कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाए। और यदि फिर से एक बार लगता है कोर्ट की डेट आगे जाती है तो और कई 10 रास्ते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जाने के रास्ते हैं, जहां पर हम ये अनुरोध कर सकते हैं कि हमारे कई ऐसे कस्टमर्स हैं जो लीगल नहीं जाना चाहते हैं, लीगल गए नहीं, इनको तो कम से कम रास्ता देने दिया, इनसे कोई लड़ाई ही नहीं है हमारी। धन्यवाद सोनकर जी, शशि बाला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपने एक कस्टमर्स को अपने पास बुला करके उनकी तकलीफ को सुना, उन्हें हौसला मिला, उनका भरोसा बढ़ा और उनकी बात से, इस रिकॉर्डिंग से न जाने कितने कस्टमर्स को हौसला मिलेगा कि कंपनी कस्टमर के साथ हमेशा थी और कस्टमर भी कंपनी के साथ हमेशा था। आज भाग्य वही हैं जो कभी आपके साथ नहीं थे और उन लोगों ने आपको भी बरगलाया और हमें भी बरगलाया।